वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। जी आज हम बनाने जा रहे हैं चने की दाल और आलू के कबाब। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं। शाम की चाय के साथ भी खा सकते हैं। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने तकरीबन आधा किलो मैंने इसमें दाल ली है और इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगी, एक मैंने प्याज ले लिया था, उसको स्लाइसिस में कट कर लिया। 2 मैंने बड़ी इलायची ले ली और 1 बादियान का फूल ले लिया। ठीक है, ये अब इसमें डाल देंगे हम। अच्छा जी, मसालों में बहुत ही सिंपल से मसाले जाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ मैंने ले लिया है 1 चिकन क्यूब, कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो ले ली मैंने 1 टेबलस्पून भर के, कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून ले लिया, ज़ीरा सफ़ेद 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून और चिकन पाउडर मैंने इसमें ले लिया है 1 टेबलस्पून। ठीक है जी, ये सब हम इसमें शामिल कर देंगे और इसमें हम इतना पानी डालेंगे जिसमें हमारी दाल गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आलू मैंने पहले ही बॉईल करके रख लिए हैं। ठीक है, आलू तकरीबन मैंने 1 किलो लिए थे। ठीक है, आधा किलो दाल और 1 किलो आलू, तो इसके हम बनाएंगे मज़ेदार से कबाब। ठीक है, अब हम इसका कुकर बंद करेंगे और दाल गलने तक का वेट करते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, हमने अपना कुकर खोल लिया है और हमारी दाल जो है जिस तरह से हमें चाहिए गली हुई उतनी गल चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने साबुत मसाले डाले थे ना, तो ये सब हम इसमें से निकाल लेंगे। ठीक है जी, और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना उसको हम कर लेंगे खुश्क अपनी फ्लेम ऑन करके। ठीक है, अब इसको पानी को खुश्क करते हैं। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारा इसका दाल का पानी हो गया खुश्क। ठीक है, अब इसको हम एक बॉल में डालेंगे और इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ठीक है जी, ये देखिए जी, दाल हमारी ठंडी हो चुकी है। ठीक है जी, आलू मैंने पहले ही बॉईल कर लिए थे और अब हम क्या करेंगे, अपने आलू मैश कर लेंगे, साथ में इसके फिर सारे मसाले डालते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। पहले हम आलू मैश कर लेते हैं। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं, जो कि मेरी बेटी ने किए उन्होंने कहा है कि मेरा नाम ज़रूर लीजिएगा कि मैंने आपको आलू मैश करके दिए। अच्छा, आलू हमने मैश कर दिए थे। अब हम क्या करेंगे, अपनी दाल को इसमें मिक्स करेंगे। दाल को भी हमने थोड़ा दबा दिया था इससे, मैशर से। ठीक है, एक तो ये सबसे बड़ी बात, बजट फ्रेंडली होता है। ठीक है, और फिर ये कि बच्चों के लंच में जो है बड़ा सेट रहता है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ले लिया 1 प्याज, उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है, और हरा धनिया और पुदीना, हैंडफुल हरा धनिया लिया था, हैंडफुल पुदीना लिया था, उसको भी बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। 2 हरी मिर्ची ले ली, आप अपनी स्पाइस के मुताबिक ले लीजिएगा, क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा स्पाइस कम रखूँगी। ठीक है, अच्छा, दाल में तो हमने सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, तो अब आलू हमने डाला है तो इसमें थोड़ा हम नमक डालेंगे, ऑलमोस्ट हाफ़ टी स्पून आलू के लिए। ठीक है जी, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। अच्छा जी, और 1 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें सफ़ेद ज़ीरा, और हाफ़ टी स्पून हम इसमें डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। ठीक है जी, अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने ले लिया है चावल का आटा, ये 2 टेबलस्पून है। ठीक है, आप अपना जितनी आपकी क्वांटिटी हो आप उस हिसाब से इसमें डालिएगा। ये थोड़ा सा इसको बाइंड करने के लिए है। ठीक है, क्योंकि दाल थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, आलू भी सॉफ्ट हो जाते हैं, तो ये फिर हाथों से निकलने लगता है ना, तो इसको बाइंड करने के लिए जो है ये चावल का आटा डालेंगे, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर लिया है, ये भी इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छे से करेंगे हम मिक्स। ओके जी, इसमें हम ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ले लिया है ब्रेड क्रम, ये भी इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़ेदार से हमारे कबाब बनेंगे, बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं, क्योंकि कम मसाले के होते हैं ना, तो बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। ये देखें जी, हमने अच्छे से मैश कर दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे अपने हाथों को ऑयल लगा के, ताकि ये चिपके नहीं। ठीक है, और अब हमें जितने भी साइज़ के आपको कबाब चाहिए हो आप उस हिसाब से ले लीजिएगा। ठीक है, मुझे बहुत बड़े बड़े नहीं बनाने हैं, बस मीडियम साइज़ के बनाने हैं, तो मैं इतना ही लूँगी इसका मिक्सचर। और इस तरह से देखिए, मज़ेदार सा हमारा कबाब बन के हो गया है तैयार। अब इसको हम फ्रीज़ करके
15 से 20 दिन तक आराम से रख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह हम सारे कबाब बना लेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, हमारे कबाब हो गए हैं बनके तैयार। अब हम इसको फ्रीज़ कर देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको अंडे में डिप करके और शैलो फ्राई करेंगे। ठीक है जी, आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ओके जी, और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहें। अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।